बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 सितंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन किराम, आलमी मंजरनामे से दो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो अमेरिका का दबाव काम कर गया है और वो नरेंद्र मोदी जो कि बहुत मुलाकातें कर रहा था एससीओ के समिट में जो कि चीन में मुनक्किद हुआ और शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के करीब होने की नरेंद्र मोदी की जो कोशिशें हैं वो बैकफायर की। नरेंद्र मोदी को रियलाइज हुआ कि वो ना घर का रहा है ना घाट का, और डोनाल्ड ट्रंप ने तनकीद की। अब उस तनकीद के आगे बाज़ाब्ता तौर पर नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए हैं और ब्रिक्स का जो समिट है, ब्रिक्स का समिट जो है उसमें नरेंद्र मोदी ने शिरकत से इनकार कर दिया है। यह एक बहुत बड़ा मूव है जो कि भारत की फ्रेजाइल पोजीशन को वाजे करता है। एक तरफ जरा इस खबर को हम डिस्कस करेंगे और अब तो इंडियन मीडिया भी इस नरेंद्र मोदी की अदम शिरकत को ट्रंप के प्रेशर के साथ ही कनेक्ट कर रहा है। तो ऑन दी अदर हैंड नेपाल में इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। अवाम बिफर गई है। नेपाल में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज है। इससे पहले आपने बांग्लादेश की सड़कों पर देखा, इससे पहले आपने श्रीलंका की सड़कों पर एक इनकलाब देखा और शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं, यानी सीधी सीधी गोलियां जो हैं वो तालिब इल्मों को मारी गई हैं। नेपाल में इस वक्त क्या चल रहा है, नेपाल का मामला क्या है, वो भी आपके सामने डिटेल्स रखते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, लाइक कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि फायरवॉल है, फायरवॉल के असरात कम करना आपके हाथ में है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, क्योंकि दो बड़ी खबरें हैं, जल्दी जल्दी हम डिस्कस करते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है और इस पाबंदी के खिलाफ नौजवानों के मुजाहिरों के दौरान पुरतशद्दुद झड़पें हुई और इन पुरतशद्दुद झड़पों के अंदर अभी तक के फिगर्स के मुताबिक 19 अफराद जाँ बहक और तकरीबन 100 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सोमवार के दिन दारुल हुकूमत खटमंडो में पार्लिमान की इमारत के बाहर हजारों नौजवान तलबा और तालबात ने एहतजाज किया, जिनमें से कुछ ने रुकावटें तोड़कर इमारत के अहाते में दाखिल होने की कोशिश की। ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे जो कि सोशल मीडिया के बैन के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और जेन जी का इसे प्रोटेस्ट कहा जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, यानी जो नई जनरेशन है उसका। सरकारी टीवी के मुताबिक, अब सरकारी टीवी है जो नेपाल का, जरा इसे उस एंगल से देखिएगा क्योंकि सरकारी टीवी ने तो सरकारी मौकिफ देना है। सरकारी टीवी के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया। अब सरकारी टीवी तो कह रहा है कि हमने गोलियां नहीं चलाई, लेकिन एनी शाहिदीन ने इल्जाम लगाया है और मौके पर मौजूद सहाफियों ने यह कंफर्म किया और इंटरनेशनल मीडिया इसे कंफर्म कर रहा है कि पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की जिससे कई अफराद जख्मी हुए। मौके के ऊपर मुजाहिरों में 19 अफराद जो हैं वो हलाक हुए और 28 पुलिस एहलकारों समेत 100 अफराद जख्मी भी हुए, और ये पुलिस खुद फिगर्स दे रही है कि भाई 19 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए हैं। पार्लिमान के तर्जुमान इकराम गैरी ने बताया कि कुछ मुजाहिरीन इहाते में दाखिल हुए थे लेकिन उन्हें मरकजी इमारत तक पहुंचने से पहले ही निकाल दिया गया। खबर रिसाई एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरों का दायरा खटमंडो के अलावा बरातनगर, भरतपुर और पोखरा समेत दीगर शहरों तक फैल चुका है। मुंतजमीन के मुताबिक यह एहतजाज नई नस्ल की तहरीक है जो हुकूमत की पॉलिसियों, खासतौर पर बदउनवानी और सोशल मीडिया पर पाबंदी से सख्त नाला है। मुजाहिरीन ने कौमी परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे कि करप्शन बंद करो, सोशल मीडिया नहीं, और सोशल मीडिया को बहाल करो। हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत ने फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस बुनियाद पर बंद कर दिए कि वो रजिस्ट्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी और जाली अकाउंट्स के जरिए नफरत अंगेजी, झूठी खबरें और फ्रॉड फैलाने में इस्तेमाल हो रहे थे। यानी नेपाल की हुकूमत ने यह मौक़िफ़ अपनाया। जिला हुकाम का कहना है कि दारुल हुकूमत के हसास इलाके सिंघा दरबार, जहां वजीर आजम का दफ्तर और अहम सरकारी दफातर वाक़े हैं, वहां पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और फौज को भी पुलिस की मदद के लिए तलब कर लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स जो है उन्होंने इस वक्त जो किलिंग है प्रोटेस्टर्स की उसके ऊपर फौरी तौर पर मजम्मत जारी की है। और इस वक्त नाज़रीन किराम यह बताया जा रहा है कि मुकम्मल तौर पर नेपाल के अंदर डिक्टेटरशिप है। स्टूडेंट यूनियंस जो हैं वो इस वक्त मैदान में है। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का इनकलाब आपने देखा, और इस वक्त करप्शन और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ लगातार लोग जो हैं वो बाहर हैं। और इस सब के अंदर चिल्ड्रन किलर का एक हैशटैग चल रहा है कि मासूम बच्चे जो हैं 19, 20, 21, 22 साल के, ये बच्चे ही हैं, यंग जनरेशन है, इन लोगों के कातिल हुकूमत है। और अब ये प्रोटेस्ट जो हैं ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल के अंदर जेन जी जो है वो फाशिज्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। और याद रखिएगा कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल मूवमेंट बट इट इज अ मूवमेंट फॉर राइट्स, हुकूक की मूवमेंट है। और ये बेड़ा किसने उठाया है? स्टूडेंट्स ने, जेन जी ने, नई जनरेशन ने।
ये जनरेशन जो है ये उठ खड़ी हुई है अपनी हुकूमत के खिलाफ और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल के अंदर भी इनकलाब जो है यूं लग रहा है कि आने जा रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त खबर ये दी गई है कि गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स को नेपाल के अंदर शूट एट साइट का प्रोटेस्टर्स के ऊपर हमला करने का बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया है। और ये इस वक्त साउथ एशिया ही है, ये याद रखिएगा, बांग्लादेश हो जाए, श्रीलंका हो जाए, नेपाल हो जाए, भारत हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, तो इस रीजन के अंदर अब जो जेन जी है उसकी अपराइजिंग एक बहुत अहम और एक बहुत बड़ी खबर है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं। हमारी वीडियो का दूसरा हिस्सा है। नरेंद्र मोदी नाज़रीन किराम इस वक्त बहुत बड़ा सरेंडर कर गया जी और एससीओ के समिट में मोदी ने शिरकत की और डोनाल्ड ट्रंप तप गया और डोनाल्ड ट्रंप ने तुन के रख दिया और कहा कि भाई इंडिया जो है अब उसे हम ये करेंगे वो करेंगे। बाय द वे, अमेरिका की जो सेक्रेटरी फॉर कॉमर्स हैं, ट्रेड के लिए जो उनके वजीर हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि इंडिया के ऊपर से टैरिफ हट जाएगा, आज हट जाएगा, लेकिन इंडिया को अमेरिका से माफी मांगनी होगी, ब्रिक्स से दूर होना होगा, ब्रिक्स का हिस्सा नहीं रहना होगा, ब्रिक्स को इंपॉर्टेंस नहीं देनी होगी, क्योंकि याद रखिएगा कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त अपनी करेंसी में ट्रेड की बात कर रहे हैं जिससे डॉलर की हेजमनी जो है वो टूट जाएगी। अब नरेंद्र मोदी का मसला क्या है? देखिए, बाकी किसी मुल्क को अमेरिका क्यों नहीं तुन रहा? कितने मुल्कों ने परेड में शिरकत की, नरेंद्र मोदी ने तो परेड में भी शिरकत नहीं की, उसे तो चाइना ने निकाल दिया एससीओ समिट के फौरी बाद, अपनी परेड में भी नहीं लाया, फिर भी ट्रंप ने उसे तुना, क्योंकि इंडिया डबल गेम करता है। इंडिया जो है वो वेस्ट के आगे पहले आलाकार बना रहा वेस्ट का चाइना के खिलाफ, बाद में अब चाइना की गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है। अब नाज़रीन किराम, फर्स्ट पोस्ट क्या कह रही है? मोदी स्किप्स एंड जयशंकर ज्वाइंस ब्रिक्स वर्चुअल समिट अंडर यूएस टैरिफ फायर, यानी अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ्स की एक फायर है उसके तनाजुर में नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि वो ब्रिक्स के समिट में खुद नहीं जाएगा और वो ब्रिक्स के समिट के अंदर खुद नहीं जाएगा बल्कि जयशंकर को भेजेगा। अब जयशंकर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन इंटरेस्टिंगली नाज़रीन किराम वायर ये कह रहा है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी जो है उसने एससीओ के ऑप्टिक्स के बाद जो शी और प्यूटिन के साथ थे, मोदी ने लीडर्स का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी स्किप कर दी है और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस स्किप करने की तुक नहीं बनती। इसमें सूरत हाल यह है कि आप देखें कि ये इवन ब्लूमबर्ग क्या कहता है, बड़ा दिलचस्प ब्लूमबर्ग ने हेडलाइन बनाई कि शी एंड पुतिन टू टेक पार्ट इन ब्रिक्स ट्रेड समिट विदाउट मोदी, यानी व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग तो ब्रिक्स के समिट के अंदर शिरकत कर रहे हैं, लेकिन इस समिट के अंदर अगर कोई शख्स नहीं है तो वो मोदी नहीं है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये वर्चुअल समिट था। वर्चुअल समिट क्या होता है कि जी सबने ऑनलाइन ज्वाइन करना था, तो इसमें और कोई मसला ही नहीं था नरेंद्र मोदी के लिए, कोई एक्सक्यूज ही नहीं थी कि भाई जी मसरूफियात है वजीर आजम की और इसलिए फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया, वजीर आजम का दौरा था अपने मुल्क के अंदर, ये हो रहा है। भाई आपने 1-2 घंटे के लिए आपने स्क्रीन के आगे बैठना था, जिस जगह पर भी आप थे वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जूम पर आप ज्वाइन कर रहे हैं और पूरी दुनिया ने देखना था। लेकिन नरेंद्र मोदी का यह बहुत बड़ा सरेंडर है डोनाल्ड ट्रंप के आगे और नरेंद्र मोदी जो है उसने नाज़रीन किराम इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर, ये वैसे होता है इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे हम ये कहें कि मोदी जो है वो ना घर का रहा है और ना घाट का, और एससीओ समिट में चाइना ने उसे धुतकारा, उठा के बाहर फेंका कि परेड से पहले घर जाओ वापस, एससीओ समिट में कर ली शिरकत, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, और फिर भी मार खाई और फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने रगड़ा और मजीद टैरिफ की धमकियां दी। और इस वक्त नरेंद्र मोदी के वाले से यह कहा जा रहा है कि इवन यूएन जनरल असेंबली से अब इस साल नरेंद्र मोदी खिताब नहीं करेगा बल्कि जयशंकर को भेजेगा। एंड मोदी इज अवॉइडिंग अब इंटरनेशनल जो एक स्फीयर पे नरेंद्र मोदी जो है वो अपने ऑप्टिक्स जो है वो शायद ठीक करने की या पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे ठीक हुए नहीं और अब वो पीछे हट चुका है, बैकफायर कर चुकी हैं तमाम तर चीजें। तो इवन बेचारा किस मुंह से जाए यूएन जनरल असेंबली में, एक जंग आ रहा है, अमेरिका से मार खाई है चीन और चीन ने भी ठुड्डा मार दिया है, तो अब तो बेचारे के पास कुछ रहा नहीं है और किस मुंह से क्या बात करेगा। तो वहां पर भी बेचारे जयशंकर को नरेंद्र मोदी ने आगे करने का फैसला किया है। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।